हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मेरे साथ हैं फराह मैम, फराह खान, और इनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है तो मैं दूंगा भी नहीं क्योंकि वो इंसल्ट होगी इनकी। नहीं, क्यों दे दे, इतना अच्छा तूने मुझे, यू हैव सेंड मी सच अ लॉन्ग मैसेज। हाँ, वो मैं इनको बता रहा था कि मेरा इनके ऊपर बहुत ह्यूज क्रश था जब मैं सोचो, स्कूल में था, कॉलेज सोचो में और था। मारो। हाँ। नहीं, तो मानने वाली कौन सी बात है। तो हाँ। इनको यकीन नहीं हो रहा था, तो मैंने इनको एक लंबा सा लेटर लिखा कि क्यों, जस्टिफाई करने के लिए क्यों इनके ऊपर करेक्ट। मेरा क्रश था। और उसके बाद मैम ने डिसाइड किया कि वो मुझे इंटरव्यू देंगी, और आज हम लोग आमने सामने हैं। इतना तूने ऑटोबायोग्राफी लिख दी उस लेटर में दैट आई फेल्ट गिल्टी अबाउट नॉट गिविंग यू एन इंटरव्यू। हाँ। मुझे लगा अब इंटरव्यू तो दे नहीं रही है, तो बाकी जो लिखना है आई वो लिख ही डोंट देते गिव, हैं। एक्चुअली आई एम नॉट बीन गिविंग, आई हैव नथिंग लेफ्ट टू से नाउ। हाँ। हाँ, तो आपने पहले ही मना कर दिया था मुझे, पर अच्छा हुआ हाँ। मैंने अपनी जिंदगी के बारे में आपको बताया और आप एग्री कर गई। तो हाँ, चलो। तो एनीवेज मैम, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा आपसे हम्म। कि आप अपनी जिंदगी के बारे में बताएं कि वैसे तो सबको पता ही है आपकी जिंदगी के बारे में, अरे सारी यार, चीजें पता बहुत ही हैं। बोरिंग है यार, कितना बार क्या बताऊं मैं। मतलब शुरुआत से कि आपको फिल्म लाइन में कैसे इंटरेस्ट आया, क्योंकि ज्यादातर लोग जिनसे मैं बात करता हूँ उनको बाकी चीजों पता होती है कि आपने सेट पे कैसे कैसे काम किया, शाहरुख के साथ कैसे काम किया, पर शुरुआत कहाँ से हुई उन सब चीजों की, कि वो फिल्म लाइन में इंस्पिरेशन। तो हमारा इंटरेस्ट आई थिंक पैदा होते ही था। हम्म। क्योंकि जो आई वाज, जिस ईरा में मैं पैदा हुई हूँ, हम्म। वहाँ टीवी भी नहीं था। हम्म। ऑब्वियसली फोन, इंटरनेट, कुछ नथिंग नहीं वाज था। देयर। तो एंटरटेनमेंट meant गोइंग टू वॉच अ मूवी इन द हाँ। थिएटर। तो आई हाँ। थिंक मुझे क्लियरली याद है, मस्ट हैव बीन 2 years old. I हाँ। remember the first time I saw a movie. It was a movie called 20 साल बाद। 20 साल अशोक बाद की कुमार। बिस्वजीत और वहीदा अच्छा, अच्छा, रहमान अच्छा। की। और आई रिमेम्बर दैट वेरी क्लियरली। तो ऐसे वो टाइम की हॉरर फिल्म थी। हाँ। और उसमें एक ऐसा पंजा आता था हाथ, एवरी टाइम आई हैव सीन द मूवी ओनली टिल देयर, बिकॉज वो उसके हाथ डर आता लगता था। था। आई वुड स्टार्ट क्राइंग इन द थिएटर एंड माय father, पेरेंट्स my पूछा। grandmother, whoever had taken me, had to go walk out of the theater. हाँ। So I remember, so फिल्मों का इंटरेस्ट वहीं से था. माय फादर वाज अ नॉट अ बिग प्रोड्यूसर, ही यूज्ड टू मेक बी ग्रेड मूवीज हम्म। with Dara Singh, Mumtaz, and you know that Tarzan, and हाँ। हाँ। that हाँ। kind of Robin Hood, and very हम्म। very fun movies, फन मूवीज। but B grade हम्म। कैटेगरी की वो एक्शन फिल्में जो तभी की होती थी. हाँ। तो एवरीबॉडी घर में सब फिल्मों की बातें करते थे. जो फिर मेरी मम्मी के जो सिस्टर्स हैं, हनी ईरानी, डेजी ईरानी, दे आर वेरी फेमस राइटर्स। film stars. हाँ, फिल्म They were स्टार्स। child artists. चाइल्ड Film stars, आर्टिस्ट they एक्चुअली। married famous writers. Honey auntie हाँ। married Javed Akhtar हम्म। of Salim Javed, और Daisy auntie married K.K. Shukla, who's written Amar Akbar Anthony and all हाँ, Manmohan वो Desai भी बहुत movies. बड़े राइटर थे अपने टाइम में। हाँ, तो हम तभी वो जब वो फेमस हुए, हम तभी गरीब, we were the poor cousins. अच्छा। बट हाँ, वी वर द पुअर कजिन्स. तो हमें भी कभी लेके जाते थे नो प्रीव्यू देखने, या हाँ। so that is a highlight of our life. के मतलब we got to see a movie before it released, हाँ। हाँ, you know. प्रीमियर के पहले। हाँ, मतलब वो ट्रायल्स बोलते थे उसको. ट्रायल्स। ट्रायल हाँ। थिएटर में हम जाते थे विदाउट पेइंग मनी, एंड वी यूज्ड टू सी अ मूवी 1 week ऑफ व्हाटएवर बिफोर इट रिलीजेस. हाँ। तो वो तो फिल्म फिल्म का ही. और हमारी बिल्डिंग भी जो थी, बहुत ही चॉल टाइप की सोसाइटी थी, नेहरू नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी. ये उसमें कहाँ भी पे, बहुत. साउथ बॉम्बे? साउथ हाँ। बॉम्बे में तो कभी गई नहीं हूँ, जब कॉलेज गई थी तभी गई थी. जूहू पे थी ये, हाँ। किशोर कुमार लेन में. अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। तो इन्फ्लुएंस वहां का भी है. हम्म। तो किशोर कुमार के लेन में एक छोटी कोऑपरेटिव, बहुत पुरानी सोसाइटी है. हम्म। वो इट्स अ टिपिकल जो कथा फिल्म और उसमें दिखाता है ना, एवरीबडी हाँ। नोज व्हाट इज हैपनिंग. तो हाँ। वहां के भी जो लोग थे वो भी बी ग्रेड या छोटी फिल्मों के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स, या तो ऑल इन्फ्लुएंस वाज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मूवीज, या तो पिक्चर देखने जाना. दैट हम्म। इज द हाईलाइट ऑफ आवर लाइफ. हम्म। थिएटर में पिक्चर देखने जाना. तो ऑब्वियसली लव फॉर बॉलीवुड मूवीज, हिंदी मूवीज वहां से आया. देन बड़े होते हुए इंग्लिश मूवीज, जब जब वीसीआर का कल्चर आया, या हाँ। जब कॉलेज जाने लगे, देन वी टू बंक कॉलेज एंड गो टू साउथ बॉम्बे, हम्म। स्टर्लिंग वहाँ एरोस सिनेमा, सिनेमा पे। न्यू एक्सेलसियर. वहाँ कॉलेज बंक करके तो वहाँ इंग्लिश फिल्में. तो हाँ। बट फिल्म का लव है बस. हाँ। अब कोई भी हो, वो इंग्लिश हो. अभी ओटीटी पे हम कैचिंग ऑन ऑल द साउथ इंडियन मूवीज, कोरियन हाँ। मूवीज.
तो जब आप फिल्म देखती थी तो आपने क्या सोचा था, मतलब डायरेक्टर बनूंगी, एक्ट्रेस बनूंगी, ऐसा कुछ? छोटे कौन बच्चा देखने जाता है वो थोड़ी सोचता है उसको तो पैसा समोसा खाना है वहाँ और मजा आना चाहिए फिल्म देखने के टाइम पे। हाँ, so I think some of these things stay with you. So when I make a movie, I want that child in every person to have fun while watching the movie. मतलब मजा आना चाहिए, थिएटर के बाहर निकल के you want to feel like going back again and seeing the movie. That is your philosophy for making films. That is why I want my films to be like that. Everyone is free to make what they want. So ये कोरियोग्राफी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कॉलेज में आपने कुछ डिसाइड किया था कि मतलब मैं अब ये एक चीज करने वाली हूँ? नहीं you had नहीं different plans? हम लोग कुछ तभी पता नहीं, I think like I don't know if the youth today knows what they want to do at that age, but nobody choreography was only because I happened to see one Michael Jackson का वीडियो, थ्रिलर का वीडियो निकला था और मेरे जो नेबर था उसके पहली बार उसके घर में VCR आया था। तो हम पूरा दिन उसके घर में बैठते थे। हमारी बिल्डिंग में ऐसा था कि एक जन के पास VCR तो पूरी बिल्डिंग वहां जाती थी, सब वहीं जाते देखने, सब वहां जाते थे देखने को। तो वो थ्रिलर का जो मैंने वीडियो देखा तो मेरी लाइफ वहां से थोड़ी चेंज हो गई। इट वाज लाइक ओ माय गॉड, ये मैंने क्या देख लिया, मुझे यही करना है। आई टू प्रैक्टिस दैट थ्रिलर का मूव रिक्शा में या बस में। पीपल मस्ट बी थिंकिंग आई एम मैड कि मुझे ऐसा ही डांस करना है। और वहां से मैंने डांस करना शुरू किया कॉलेज में। एंड तो कॉलेज के फंक्शन में लिटिल बिट यू नो, एक्चुअली मेरे जो कॉलेज का प्रॉम नाइट था, प्रॉम नाइट में आई वेंट ड्रेस्ड एज माइकल जैक्सन। अच्छा, प्रॉम all the girls were wearing gowns. I had worn a Michael Jackson suit. Michael Jackson का वो रेड जैकेट जो मैंने फैशन स्ट्रीट से कुछ 20 रुपए में खरीदा था उस टाइम पे, और व्हाइट सॉक्स जिसपे मैंने खुद स्टिच करके वो क्रिस्टल्स लगाए थे, और एक ग्लव्स, व्हाइट ग्लव्स, और पूरा ट्रेडमार्क था माइकल जैक्सन का। मूनवॉक एंड ऑल आई यूज्ड टू डू ओवर देयर। हाँ, तो प्रॉम नाइट में आपने ये किया, मूनवॉक? प्रॉम नाइट में आई वेंट एज माइकल जैक्सन। फिर उसके बाद फिर डांस का शौक है ना। घर की हालत तभी बुरी थी। It was quite bad. My parents had got divorced, and we used to live separate from my mother and my brother and me. हम अलग मम्मी की जो सिस्टर थी उनके बिल्डिंग में एक स्टोर रूम था, तो हम वो स्टोर रूम में रहते थे। अच्छा, स्टोर रूम में? हाँ, स्टोर रूम था। आई थिंक इट मस्ट हैव बीन 12 फीट बाय 12 फीट का रूम, स्टोर रूम था, जिसमें एक छोटा पैसेज था, वहां हमने गैस चूल्हा लगाया था, और एक छोटा बहुत ही छोटा सा लेबरर्स के लिए या उसके लिए एक टॉयलेट था। So in that storeroom we stayed for 5-6 years. 5-6 years? 5-6 years we stayed over there, and then something happened, and then we had to come back to stay with my father in this Nehru Nagar society. Sajid and me had to come back. My mother then found a paying guest somewhere because और वो फिर जब हम वापस आए तब भी वो इट वाज नॉट अ नाइस एटमॉस्फेयर एट होम। हाँ, तो मैं ज्यादातर कॉलेज में 6-7 बजे तक रहती थी, just so that कि घर में जाना कॉलेज में थी, तो आई टू ट्राई टू अवॉइड कमिंग बैक होम। तो आई थिंक बिकॉज आई फाउंड दिस लव फॉर डांस, I think Michael Jackson saved my life. क्योंकि मैं तभी कॉलेज में ड्रग्स भी ले सकती थी, कुछ भी और चीज कर सकते थे। It was very rampant over there. I could have started drinking, but I decided to go into dance. So because वो मेरा आउटलेट वहाँ डांस में गया, तो then I would just stay back to practice, or I found people who wanted to dance, and तो वहां से डांसिंग का जर्नी शुरू हुआ। और फिर वहां हमारे टाइम पे दोपहर के सोशल्स होते थे। आफ्टरनून में कॉलेज स्टूडेंट्स वर नॉट अलाउड टू गो आउट इन द नाइट्स एंड ऑल, सो द पार्टीज यूज्ड टू हैपन इन द आफ्टरनून। अच्छा, दिन में 2 बजे से 5 बजे। तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, बच्चे कोई होटल के बैंक्वेट हॉल में, पीपल यूज्ड टू ऑर्गेनाइज सोशल, 30 रुपीज अ टिकट और समथिंग। तो वहां पर आई टू गो एंड डांस, एंड आई बिकेम वेरी पॉपुलर दैट दिस गर्ल dances damn well, you know. So वहां पे I met some people like my partner Hemu, my dance partner, and we formed a dance group. अच्छा, 4 boys and me, and then we started performing shows. और पहली बार I realized कि you can actually make money by dancing.
अच्छा, you became so good but just by Yeah, doing it we used to yourself. perform shows. We were good. I was the only girl who used to do breakdancing and all that. So I was very skinny. So we used to perform on New Year's night, this night, किसी का स्कूल का. The पहला शो जो हमने किया था लर्नर्स एकेडमी स्कूल का एनुअल डे था. या फेट होता है ना जो फेयर फेयर, हाँ, छोटा मेला मेला, जो छोटा मेला टाइप होता का. है, उसके फेट पे हमको 500 रुपए मिले थे एंड वी वर टॉप ऑफ द वर्ल्ड. पहला पैसा कमाया जिंदगी का. अभी तो 5 करोड़ की उतनी कीमत, यू डोंट फील दैट थ्रिल दैट यू गॉट विद 500 रुपीस. तो वहां से 500 रुपए पर शो करते करते आई स्टार्टेड, एंड बिकॉज हम ही थे उस ग्रुप में, आई स्टार्टेड एवरीबडी हैड यूज्ड टू कोरियोग्राफ. एक नंबर 2 कर ले, एक नंबर मैं कर, तो आई स्टार्टेड कोरियोग्राफिंग. अच्छा, तो आप कॉलेजेस में परफॉर्म करते थे? कॉलेजेस में, होटल्स में, मेले में, जहाँ बोलो. कई फिल्मों में भी हम लोग ने परफॉर्म किया है हमारे ग्रुप ने. बहुत सारी फिल्में. जलवा अगर आप फिल्म देखोगे, आई एम डांसिंग बिहाइंड अर्चना पूरन सिंह. अच्छा, फीलिंग हॉट 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 वो गाना था ना, उसके पीछे कर्ली हेयर में मैं. फिर सदा सुहागन, वी आर डांसिंग बिहाइंड गोविंदा. सामरी में हम लोग ने एक थ्रिलर डांस किया था जगदीप साहब के साथ. तब भी हमने मुंह पे मट्टी लगाई थी कि यार कभी हम फेमस हो गए तो पीपल शुड नॉट नो वी वर इन दिस सॉन्ग. मुंह पे ब्राउन मट्टी लगा के वो थ्रिलर का डांस करते थे. तो फिल्म के सेट पे जाना शुरू कर दिया था? फिल्म का सेट आई यूज्ड टू गो एज अ डांसर, बट आई थिंक लेटर और कभी नहीं सोचा कि मैं फिल्म की कोरियोग्राफर बनूंगी. कभी वो दैट path was not there. You were just enjoying your life. डांस अच्छा लगता है कर रही हूँ मैं. कोरियोग्राफर जब आप सोचते हो तो आप सोचते हो सुरेश भट्ट जी या पीएल राज मास्टर या मैक्स सरोजी. तो यूज्ड टू थिंक समवन वेरी सीनियर, जिसने ना बहुत घसीटा, मतलब बहुत आपको पापड़ बेल के आपको पहले डांसर होना पड़ता है, फिर आप किसी के असिस्टेंट होते हो, फिर जाके जब आप 40-50 इयर्स के होते हो आपको ब्रेक मिलता है as a choreographer. तो वो तो ऑप्शन नहीं था. like that happened again by destiny. Accident. Happy accident. क्या हुआ था, मतलब कैसे मिला आपको पहला काम? जो जीता वही सिकंदर was your first film. After a point फिर डांस चल ही रहा था. then I saw, मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए. तो I said कि मुझे ना I saw this movie called Arjun by Rahul Ravel. सनी देओल. और जब जैसे मेरे को माइकल जैक्सन का डांस देखकर ऐसे हुआ ना, तो मेरे को अर्जुन देख के ऐसे हुआ कि यार ये मेरे को ऐसा कुछ करना है. मुझे ऐसी मेरे को शायद कौन से गाने पे? अच्छा, फिल्म बनाने के लिए लगा. 20 years old है ना, मेरे को पिक्चर बनानी है. वो रेबल टाइप की फिल्म थी थोड़ी सी. और also it was very slick and very well shot and all that. Not like those dirty 80s 90s की जो पिक्चरें होती थी. I think उसका गाना एंथम बन गया था, मामैया केरो केरो केरो. तो I was very impressed by the way it was shot and everything. तो मुझे लगा मुझे ये करना है ना. आई ट्राइड वेरी हार्ड कि मैं किसी की असिस्टेंट बन जाऊं, राहुल रवेल की बन जाऊं. तो बट आई थिंक वो हुआ नहीं. वो ही वाज गोइंग टू मेक अ फिल्म कॉल्ड डकैत व्हिच ही वाज गोइंग इन चब्बल टू शूट और समथिंग. एंड देन आई ट्राइड टू जॉइन शेखर कपूर. वो भी नहीं हुआ. एंड देन बाय चांस आई मेट मंसूर खान. आई वाज कोरियोग्राफिंग अ शो फॉर समबडी. वो मंसूर खान का दोस्त था और वो मंसूर खान के घर में उसको जगह दी गई थी कि आप लोग रिहर्सल करो. बिकॉज आई वॉज देयर कोरियोग्राफिंग. मंसूर वॉज देयर एंड ही वॉज क्वाइट फेमस बाय देन, क्योंकि तभी कयामत से कयामत तक ने काफी मतलब नाम कर लिया था. कयामत से कयामत तक कि क्या पिक्चर है और क्या टेकिंग है एंड ऑल. तो ही मेट मी एंड ही सेड आई एम मेकिंग अ यंग फिल्म वो थी जो जीता वही सिकंदर. और मुझे यंग लड़के और लड़कियां चाहिए. कैन यू गेट, बिकॉज ऑल माय डांसर्स यूज्ड टू बी फ्रॉम कॉलेजेस एंड. तो मैंने भी मौका छोड़ा नहीं. मैंने बोला मैं सब करूंगी बट यू कीप मी एज योर असिस्टेंट. अच्छा. मंसूर खान की असिस्टेंट थी मैं. कभी भी सरोज जी की या कोई भी डांस कोरियोग्राफर की असिस्टेंट कभी नहीं रही हूँ. खुद से किया, खुद से सीखा है. खुद से सीखा, खुद से किया, खुद से पिक्चरें देख कर, विजय आनंद के गाने देखकर या गुरुदत्त के गाने या जीन कैली या फॉरेन फिल्मों की MGM म्यूजिकल्स और पढ़ के. और तब तक वीडियो प्लेयर आ चुका था. तो वी वर ऑन अ रोल कैचिंग अप ऑन एवरीथिंग.
तो जो जीता वही सिकंदर में जो गाना है वो स्लो मोशन में शूट किया है। हाँ तो एक्चुअली वो हाँ थोड़ा टेक्निकल नहीं था आपके लिए शुरुआत में, पहली वो फिल्म में? टेक्निकली था, सबके लिए टेक्निकल था, क्योंकि हम सबको सीखना पड़ा कैसे लिप सिंक वो करना जो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ लिप सिंक, एक्चुअली वो जो टेक्निक है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो हाँ जो फिल्म की जो चलता है वो 24 फ्रेम्स पे हाँ हाँ, चलती 24 है। FPS पे चलता है। हाँ तो जो फिल्म की रील है उसको 48 पे चलना पड़ता है, डबल 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 उस पे, और डबल एक्टर को भी स्पीड उसके, हाँ डबल एक्टर को भी। स्पीड पे फिल्म, और 48 फ्रेम्स पे, हाँ मतलब थोड़ा उसको खींच के। और जो साउंड है, साउंड को आपको फास्ट गाना पड़ता है। हाँ, फास्ट गाना पड़ता है। तो ये उसको समझने में हमको 1 2 3 दिन लग गए थे। तो जब वो स्लो मोशन में आएगा तो वो उस आपका उस तरह से निकल के साउंड आएगा। नॉर्मल होएगा और आपके एक्शन स्लो मोशन होंगे। तो वो सबको लगा 1 2 3 मुझे भी दिन। लगा कि पहली फिल्म आप कर रहे हो उसमें भी इतना टेक्निकल चीज, मुझे अच्छा वो आपका डिसीजन नहीं था, वो डायरेक्टर का डिसीजन नहीं था। नहीं, वो तो डायरेक्टर का डिसीजन था, लेकिन गाना एक्चुअली वो सरोजी आके थोड़ा 1 2 दिन की शूट करके चली गई थी अच्छा वो कर। ऑलरेडी। कर नहीं, लेकिन फिर वो चली गई अच्छा शूटिंग अच्छा, हम यू शूटिंग जॉइंड पे। एज एन असिस्टेंट? तो मंसूर खान आई वाज गिविंग हाँ क्लैप एंड राइटिंग कंटिन्यूटी है। अच्छा हाँ। तो तो फिर सरोजी ऊटी में वो गाना 1 दिन का शूट किया उन्होंने, हाँ और वो चली गई, हाँ और फिर वो आई नहीं वापस। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। हम्म शी वाज टू बी वेरी बिजी, तो वो कुछ माधुरी का गाना करने चली गई, या हाँ श्रीदेवी सॉन्ग आई थिंक। एंड होल यूनिट वाज वेटिंग इन ऊटी। अभी ऊटी हाँ, आने जाने में भी वहां तभी एक बहुत दो टाइम दिन लगता है। लगते थे। हाँ तो एवरीबडी वाज वेटिंग। आफ्टर 3 days आई गॉट अ कॉल from Mansoor ke come to my room. I have हाँ to tell you. So I went there. I thought के कल का कुछ short breakdown की हाँ तरह। तो he said देखो सरोजी, we can't wait any longer for her. हाँ So from you take a day off tomorrow, हाँ and from day after you are doing the song. So I was like अरे वाह, मैंने बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगा। Oh my God, I was like very good. I sat with Mansoor and I completely changed the way the song was to be shot. क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि ये फिल्मी फिल्म है नहीं, हाँ बहुत ही नॉर्मल। चिल्ड्रन वर टॉकिंग लाइक चिल्ड्रन, एंड यू नो इट वाज अ हाँ, यंग मूवी। तो स्टूडेंट इसको फिल्म, हाँ। फिल्मी वे में नहीं करना है। तो देन आई चेंज द वे इट वाज, कि क्या क्या चीजें हो रही है, चीजें उड़ बहुत रही है, हर ड्रामेटाइज नहीं चीज है। करने हैं एक्शंस को। हाँ तो और उसके थॉट, उसका माइंड, मतलब उसका फ्रेम ऑफ माइंड है। तो नो हाँ should react to what Amir is doing, or even if he's jumping in the classroom, people are continuing to write हाँ हाँ। as they are. So I think that treatment also worked. पर ये बेसिकली मैं कहूंगा कि आप बहुत करेजियस थी, कि नॉर्मली मैंने फिल्म इंडस्ट्री में मैंने भी काम किया, पर जैसे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दी जाती है ना, तो आदमी भागता है पीछे, करे नहीं 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 मैं नहीं कर सकता, मैंने पहले किया नहीं है, ऐसा वैसा करके। बट यू टुक इट लाइक कि मेरे को करने का नहीं, है, अच्छी I बात है। was not took it. I was waiting for it. I was ready for it. I was जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो यू हाँ, शुड बी रेडी, यू बी शुड रेडी फॉर वर्क, इट। यू शुड प्रिपेयर एंड बी रेडी, क्योंकि कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी कभी भी मिल सकती है। हम्म तो अगर आप रेडी होंगे तो यू कैन मेक यूज ऑफ दैट हम्म। अपॉर्चुनिटी। तो जो जीता वही सिकंदर से पहले कितने साल आपने प्रैक्टिस करी कोरियोग्राफी की? मतलब एटलीस्ट हाँ 6 7 years? नो नो नॉट सो मच, हम्म, अबाउट 5 years। अबाउट 5 years फाइव वी वर इयर्स डांसिंग, बट ऑल वेस्टर्न, पूरा वेस्टर्न डांसिंग करते थे हम लोग। हाँ, फिर इंडियन डांसिंग की तरफ थोड़ा सा आए आप। फिर आई वेंट फॉर वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप आल्सो हम्म, विद माय पार्टनर। आई वी रिप्रेजेंटेड इंडिया। हाँ वो देखा था मैंने विकिपीडिया पे, काफी काफी हाँ अकॉम्प्लिशमेंट्स आपके। विकिपीडिया में कुछ भी लिखा है, लेकिन आधे वो पिक्चरों के गाने मैंने किए ही नहीं है। हाँ हाँ विकिपीडिया तो अपने कुछ लिखा है। मैंने आपको एक मैसेज किया था K3G हाँ की मेकिंग में, आपको देखा था, आप कह रही थी K3G आपने नहीं करी है, करी है आपने K3G? नहीं नहीं, केतरी जी सारे गाने मैंने किए हैं। हाँ तो वही मैं कंफ्यूज हो गया, मैं एक मिनट के लिए मैंने मैसेज। मैंने आपको केतरी जी में देखा, मैं केतरी जी में तो मैं थी नहीं। नहीं, मैं बचपन से फिल्म स्टूडेंट था ना, टाइप का बंदा था, तो मैं अच्छा, मेकिंग तो बहुत देखता था। मेकिंग ऑफ केतरी जी, हाँ आई हैव डन DDLJ की ऑल द मेकिंग। सॉन्ग। हाँ हाँ तो वही मैंने कहा यार, मैं देखा तो इनको शाहरुख और ऋतिक के साथ, ये नहीं नहीं, ऐसा कह रही है सारे गाने K3G नहीं मैंने था। किए। केतरी जी कुछ कुछ होता है, ऑल मोस्ट ऑफ करण ऑल हिज सॉन्ग्स आई हैव डन। हाँ अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने एक फिल्म की कभी हाँ कभी ना, जिसमें हाँ शाहरुख से मिली आप। हाँ। तो कैसा इंटरेक्शन रहा पहली बार शाहरुख को देख के आपका? फिर शाहरुख को देखकर ऐसा लगा कि बहुत, मतलब पुराना दोस्त है। हाँ, ये वो तब बिंदास हैं, मैं आप भी बहुत बिंदास हैं। जानती हूँ उसको, बहुत सालों से, जो भी क्लिक्ड इमीडिएटली। हाँ Immediately he was also
वो भी बुक्स पढ़ता था, he was educated and उसको शौक था चीजों का, मतलब लर्निंग का एंड ऑल दैट. he was not a filmy, होते ना कुछ के उनको फिल्म उसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है, वो मतलब you can't talk about anything else. But he was very intelligent and great sense of humor. तो चलिए वो तो अब इसके आगे कहानी तो दुनिया भर के लोग जानते हैं, कौन कौन सी फिल्में करी, उस फिल्मों में क्या हुआ. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फाउंटेन. हाँ बस करो ये कहानी ऐसे. हाँ ये मैं बंद कर रहा हूँ उसको. अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी फेवरेट बुक्स के बारे में. देखो मैंने तुम्हें बताया था फाउंटेन हेड, मैं उसको भी डिस्कस करने वाला हूँ अभी आपके साथ. तो मेरी आई थिंक टर्निंग पॉइंट ऑफ माय, मेरा वर्क एथिक या जो भी सोचने का नजरिया था, दैट वाज क्वाइट अ लॉट हैज बीन मतलब इन्फ्लुएंस्ड बाय फाउंटेनहेड, द बुक ऑब्जेक्टिव फिलॉसफी. एंड हाँ, आयन रैंड की जो फेमस फाउंटेनहेड बुक है, उनकी जो फिलॉसफी है, उससे वो कैरेक्टर्स से हाउ दे डोंट केयर अबाउट टेकिंग क्रेडिट और गिविंग, मुझे क्रेडिट चाहिए, केयर अबाउट द वर्क एंड द आर्ट, एंड सो लॉट ऑफ दैट वाज देन. मुझे कोई अच्छा फाउंटेनहेड की कॉपी मिल नहीं रही है, इतनी वो छोटी फाइन प्रिंट वाली वो पढ़ी नहीं जाती है एक्चुअली. हाँ वो नहीं पढ़ सकते. आई डोंट नो व्हाई somebody is not reprinting a nice उसका. हाँ उसका एक्चुअली वो बैक पेपर बैक ही निकल रहा है बार बार. तो मैं तब तो टीवी तो था नहीं, तो भी बहुत पढ़ती थी, बहुत ज्यादा. so lot I used to read lot of books that were much older than what I was supposed to read, like in 6th 7th फाउंटेनहेड भी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली किताब है नहीं, मुझे तो डिस्करेज किया गया था. 7th standard I finished all James Hadley Chase खत्म कर दिया था. की हर बुक मैंने पढ़ ली थी. और फिर मैं सलीम जावेद की पिक्चर देखती हूँ, ओ ये जेम्स हैडली चेस अरे ये वहां से लिया है. So lot of writers at that time used to take from James Hadley Chase. और तब इतना एक्सेस नहीं था इन किताबों को लेके, तो लोगों को पता भी नहीं चलता था. एंड व्हाट अबाउट सिडनी शेल्डन, जो हर लड़की का फेवरेट है. मैंने आई थिंक 7th या 8th में अदर साइड ऑफ मिडनाइट, व्हिच आई वाज वेरी स्कैंडलाइज्ड बाय. हमारे लिए बहुत, हम कॉन्वेंट स्कूल में थे. हां तो सेंट रीजा's कॉन्वेंट. तो वेरी स्कैंडलस बुक्स दोस वर. तो सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगता है आपको फाउंटेनहेड में? दिस इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू आस्क यू. हावर्ड रॉक ही था. अच्छा, मैंने आपको बोला था कि मुझे आप में डोमिनिक फ्रैंकलिन दिखती है. हाँ बाकी हाँ हो सकता है, बट शी वाज एक्सट्रीमली. और मुझे वो जो विलेन था उसका, एज फॉर टू है, जो विलेन है, जो एडिटर है उस टू है, एज फॉर टू है, वो मुझे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत दिखते हैं. हाँ भरे हुए हैं वैसे, भरे हुए हैं मुझे. वो जब मैं ज्वाइन किया, अरे ये वो है, अच्छा ये वो है जो मीडियोक्रिटी को पंप करेगा, प्रमोट करते हैं, करेगा और प्रमोट करेगा. वो मुझे बहुत दिखते हैं. बट आई थिंक if you're growing up, Fountainhead is a great book to read. Great book to read, because it really sets your mind on what should be your priority और आपको कैसे लाइफ जीना है. So एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डिफरेंस है दोनों पिक्चरों में, कि एक आर्ट सिनेमा है, एक कमर्शियल सिनेमा है, एक अनुराग कश्यप का सिनेमा है, करण जौहर का सिनेमा है. यू चोज करण जौहर का सिनेमा टाइप ऑफ फिल्म्स. I don't know if mine is, I don't think it is either, not even Karan Johar cinema, no, it is my cinema. हाँ वो अब आपका ही सिनेमा है. वो मेरा है. हाँ मैं करण, but in the sense कि हाँ वो थोड़ा मेरा, I tend to make commercial, जो जिसे हम बोलते हैं कमर्शियल फिल्म, जो तो मेरे को लगता है मैं तो वही हूँ, जो मैं हूँ मैं वही बनाऊंगी. जो अनुराग है वो अनुराग बनाएगा. जो आप हो आपको वही बनाना चाहिए. और आप किसी को, आपको हक नहीं बनता है बोलने का कि आप डोंट, व्हाट आई कॉल चॉइस शेम मी. हाँ एक्चुअली मैं भी देखता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो मिसगाइडेड इस चीज को लेके कि पता नहीं क्यों उन्होंने कमर्शियल सिनेमा को बहुत ही डिग्रेड करना शुरू कर दिया. कमर्शियल है, पैसा इन्वॉल्व है. बहुत ऐसे चूज बहुत सारे घूम रहे हैं हमारे, हर चू जिसके पास एक फोन है वो घूम रहा है और उनको लगता है ये सिर्फ हमें समझ में आई है. हाँ. पिक्चर इसीलिए हमें एक्सक्लूसिव ग्रुप का हिस्सा है. उनको समझ में ही नहीं आई है वो पिक्चर, उनके सर के ऊपर से गई है. अरे इस पिक्चर में 100 लोग हंस रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, अरे ये तो मतलब मासी है. व्हाई आई थिंक फॉर मी सिनेमा मूवीज आर अबाउट एंटरटेनमेंट. मुझे अगर बोर हो रहा है तो मैं घर पे बैठकर कुछ झाड़ू पोता कर लूंगी. हाँ बजाय फिल्म देखने के. अगर मैं पैसे देकर थिएटर में जा रही हूँ, मुझे एंटरटेनमेंट
चाहिए, a good entertainment. I'm not saying, of course, there's bad entertainment also. There's a movies where the humor is bad and crass. Whatever, yeah, crass hai, or I'm not saying that, but a good, big, fat, fun movie where you know you want to laugh and cry, and I'm dying to see some movies with big, nice songs in it. हाँ, और ये मैं इससे भी बहुत अजीब सा फील करता हूँ जो सॉन्ग्स को लेके बहुत ही हेटेड आजकल के यूथ में, मिलेनियल्स में, ये सॉन्ग्स नहीं होने चाहिए जस्ट बिकॉज यू हैव सीन हॉलीवुड फिल्म्स की गाने नहीं होने चाहिए। मेरे को पर्सनली लगता है गाना शूट करना और गाना बहुत सेलिब्रेशन है इंडियन सिनेमा का, यही तो यूनिकनेस है। क्षितिज, ये गधों को समझ में नहीं आ रहा है कि बॉलीवुड इज लास्टिंग बिकॉज ऑफ दिस क्योंकि वर्ल्ड में और कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। हमारा स्पेशलिटी है ये, हमारा। And I'm telling you, because I've done so many foreign projects, and I've done a Broadway show, and they love what we offer to them. They don't want to see a movie that looks like a American movie or a French movie or a Polish movie. वो तो उनको मिलता ही है ना वहाँ पर। हाँ, वो तो मिलता ही उनको वहाँ पे। हमारे से हम नया क्या दे रहे हैं उनको? हम अगर इंडियन रेस्टोरेंट में उनको पिज्जा हॉट डॉग देंगे तो वो क्यों आएंगे ना? They are coming there because you are getting something they don't get over there, and they just love. They have so much love and respect for the big songs, and they love it, और इतनी खुशी से वो लोग देखते हैं। और यहाँ ये गधे लगे हुए हैं, भेज दो भाई, मैं बोलती हूँ। हाँ, एक्चुअली उनका ये होता है गानों को ना बैकग्राउंड में इस्तेमाल करेंगे। They just can't imagine कि किस तरह से। मैं बोलती हूँ इनको शादी में, संगीत में ना बैकग्राउंड में ही डांस करो, गाना चलाते रहो, गाना लगाओ ही मत, गाना बैकग्राउंड म्यूजिक लगाओ। तो मेरा भी यही ओपिनियन था। ये कमर्शियल फिल्म, लाइक मैं भी शुरुआत के अपने करियर में वो फेलिनी, तारकोस्की, बर्गमैन, इन सबको फॉलो करता रहा, वो सब अच्छे हैं। Why should you run down something else to play something else? Yes. You can enjoy both, na? I love watching. I've seen all Tarkovsky, Fellini. Tell them not even. मैंने अपने कॉलेज में बहुत फिल्म अप्रिसिएशन सब किया, all सत्यजीत रे। Why should I say that is good? So this is bad? No. This is also good. It's different. They're different. How can everyone make the same kind of movie? And everyone should not make, na? What is the need of it? मैं अभी जब OTT देखती हूँ, सबको वही टाइप की पिक्चर बनानी है, सबको डार्क, थ्रिलर और गालियां और ओवर पावर, सेक्सुअल सीन्स और सेक्स, और मतलब ऐसे होना चाहिए। तो वाह 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 वाह। जहाँ कोई अच्छी लाइट ब्रीजी हो रहा तो उसकी माँ की यहाँ करो। वो आजकल लोगों का एक्चुअली पेशेंस भी इतना नहीं है कि एक्ट 1 में बैठ पाए, मतलब थोड़ी देर पिक्चर एस्टैब्लिश हो रही होती है, उतनी देर बोर हो जाते हैं। पहला सीन ही वहां से शुरू होता है जो फिल्म का मिडिल होता है। जब तक थिएटर खुलेंगे नहीं ना, यही चलने वाला है। और थिएटर लग नहीं रहा खुलेंगे 1 साल तक। कब खुलेंगे थिएटर? तो अभी आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? कोई फिल्म बना रही हैं आप? मैं बना रही हूँ, लेकिन मैं वो अब डिस्क्लोज नहीं कर सकती। नहीं, डिस्क्लोज मत करिए, मैं बस प्लान पूछ रहा हूँ। बनाऊंगी, अभी तो मेरी लाइफ का इंटरवल हुआ है, आई थिंक। अच्छा, अभी सेकंड हाफ बचा है, पिक्चर अभी बाकी है। ये डायलॉग कहाँ से आया था? मतलब ऐसे ही रैंडम लिख दिया था या? नहीं, रैंडम था ये। एक्चुअली मैं इंग्लिश में लिख के देती हूँ डायलॉग राइटर्स को। तो मैंने इंग्लिश में मैं ट्राई आउट कर रही थी मयूरपुरी को। तो मैंने उसको 2-3 मेरे जो ओम शांति ओम के प्रिंसिपल डायलॉग जो थे, जो मैं इंग्लिश में लिख के दिए थे, यू नो। एक तो था कि if you want something from your heart, the entire universe conspires to give it to you. तो मैंने बोला ये तू देख कैसे लिखेगा हिंदी में। और एक मैंने दिया था उसको, it's not over till it's over. अच्छा। it's actually the picture अभी it means it's not over till it's over. तो मैंने उसको हिंदी में वैसा किया। ये जब लिख के आया मैंने वो तभी उसको तभी साइन किया, बोला यार तू समझ गया पिक्चर का सोल क्या है। और वो वैसे भी 70s बेस थी, तो थोड़ी हमको फिल्मी टाइप ऑफ डायलॉग्स चाहिए थे। अच्छा, मैंने एक मिथ सुना था आपके बारे में कि मैं क्लास में मैं जहाँ पढ़ाता हूँ बच्चों को बताता भी रहता हूँ कि यू नो स्क्रीन राइटिंग का कोई एक फॉर्मेट नहीं होता है, एक्ट स्ट्रक्चर होता है, हीरोज जर्नी है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स राइटर ने डेवलप किए हैं, बट ओवर द टाइम यू हैव टू राइट व्हाट यू रियली वांट टू राइट। तो मैंने कहीं सुना था कि आपने ना मैं हूं ना की स्क्रिप्ट जो थी कॉपी में लिखी थी, स्कूल की कॉपी टाइप में से। सही थी बात? पढ़ी है मैं, तू पहले बोला था तो मैंने रखी होती तेरे को दिखाने के लिए। अच्छा, नहीं मुझे लगा था मिथ है शायद मार्केट में ऐसा। नहीं, हैंड रिटन पढ़ी है मेरे पास। जब मर जाऊंगी प्लीज कोई म्यूजियम पर डाल देना उसको। 100-200 पेज हैंड रिटन स्क्रिप्ट ऑन कॉपी। अच्छा, जब आप लिख रही थी तो उससे हैंड रिटन
तो आपने उससे पहले मतलब लिखना शुरू किया, तो उससे पहले आप लिखती थी कोई, मतलब आपने किताबें पढ़ी, कैसे प्रिपरेशन करी, या दिमाग में कॉन्सेप्ट आई, यू जस्ट स्टार्टेड राइटिंग? कुछ नहीं पढ़ा। सो उसके बाद बुक्स ऑन स्क्रीन राइटिंग एंड ऑल, बट रैंडमली बुक लेकर आई टू जस्ट राइट सीन्स। ऐसा होता है, आई टू राइट इट वेरी ग्राफिकली के जैसे टेकिंग वाइज कोई मतलब इडियट भी पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा शूट कैसे करना है उसको। अच्छा, इतना डिटेल में आप लिखते हो? एक्सप्रेशन भी मैं लिखती थी ब्रैकेट में, यू नो, लाइक ही इज एक्सैस्परेटेड एंड पुट्स हिज हैंड ऑन हिज हेड एंड वो सब मैं ऐसे मतलब आई कुड सी इट इन माय हेड। वो फिल्म में अपने जब मैं गाने भी करती हूँ तो मेरे को वो मेरे ब्रेन में दिखाई देते हैं विजुअल्स। तो वो गानों से मेरे को गानों को लिखने की आदत है मुझे। मैं हैंड राइट में पूरे गाने की स्क्रिप्ट लिखती हूँ। तो मुझे गाना मिलता है, कोई डायरेक्टर देता है, उसको मैं 50 से 100 बार सुन के हर बार सुनती हूँ तो हर लाइन पे एक विजुअल आता है या इस पे क्या करना है या क्या, तो वो मैं लिखती हूँ, उसको शॉर्ट ब्रेकडाउन बनाती हूँ, उसका स्क्रिप्ट बनता है पूरा एक गाने का, जो भी 50 शॉट या 100 शॉट्स या 20 शॉट जितने भी हो डिपेंडिंग ऑन सॉन्ग, उस हर शॉट तो उसका फिर जेरॉक्स कॉपी बनता है और हर टेक्नीशियन को दिया जाता है। तो एवरीबडी नोस, मैं बोलूं शॉट नंबर 9, you better know, read and tell, know what shot number 9 is. तो इससे बहुत I don't think anybody was doing this before I started this. कोई नहीं करता है। मैं एक फिल्म कर रहा था, उसे कोरियोग्राफर से मैं असिस्ट कर रहा था, तो मैंने कोरियोग्राफर से पूछा कल के जो गाना है उसके शॉट्स कहाँ हैं, कहता है यहाँ। मैंने यहाँ है तो मुझे कैसे पता चले? Hats off to people who can do that. मैंने बहुत डायरेक्टर्स भी देखे हैं, लाइक मेरा तो लगे पेपर घूम गया ना अगर शूट नहीं होगी उसके। क्योंकि मैं पहले होमवर्क करके प्रेपरेशन करके लिखकर मैं सेट पे ऑर्गेनाइज एग्जीक्यूशन, मेरे को सेट पे आके सोचना नहीं है अभी ये शॉट में कैसे लगाऊं, तो वो सब पहले ब्लॉकिंग वॉकिंग सब पहले तो एक दिन मेरे साथ आके असिस्ट करना। मैं करूंगा आपको। मेरे को एक और चीज पूछनी थी स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से कि कोरियोग्राफी जो है वो उसमें जो डायरेक्टर होता है वो प्रेजेंट होता है सेट पे, मतलब आपने उससे डिस्कस कर लिया कि मैं ऐसा ऐसा करने वाली हूँ, आपने रिहर्सल दिखा दी, इज ही देयर ऑन सेट, ऑन योर सेट? some are there, most some are not there. Okay. बट कोरियोग्राफी में जो डायरेक्शन है, बेसिकली कोरियोग्राफी इज आल्सो डायरेक्शन। जब आप गाना कर रहे हो तो आप डायरेक्ट ही कर रहे हो उसको। मैंने जब चालू किया ना गाने, फिर आई थिंक आफ्टर 1 or 2 years आई स्टार्टेड गेटिंग द टाइटल ऑफ डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी। डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी, मैं डायरेक्टर हूँ, बट देयर डायरेक्टर का इनपुट अगर अच्छा हो, there is nothing like it. I think my best songs are with Mani Ratnam, who is so good at telling you visually and telling you what to do and how he wants it. उनको सेंस है गानों का या कैसे करना है, तो वो आपको आपका वर्क एनहांस करता है। या तो फिर डायरेक्टर को नहीं आता है कुछ भी, तो वो नहीं है, वो भी चलेगा मेरे को। बट एक डायरेक्टर जिसको कुछ आता नहीं है और वो ईगो में अटका हुआ है, तो फिर वो तो अच्छा, ऐसी सिचुएशन भी आती है। हाँ, उसमें हमेशा गाने की बैंड ही बजती है, मैंने देखा है, क्योंकि वो ना डायरेक्टर का उसको है नहीं और ना मेरा गाना रहता है वो। तो शॉट्स जो है आप बताते हैं फाइनल को, डीओपी को कोऑर्डिनेट आप करते हैं कोरियोग्राफी में ना? शॉट तो सेट में डिजाइन करती हूँ, मतलब बैठ के सेट भी आप ही बताएंगे, हेयर मेकअप सबका, डांसर्स का। बट बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनको शौक है, ये करण बहुत हेल्प करता है कॉस्ट्यूम में या सेट में, या उसको आइडिया है तो उसका इनपुट, उसको क्या पसंद है वो डायरेक्टर को। अब करण के लिए मैं कुंदन शाह का गाना नहीं करूंगी, हाँ ट्रू, और कुंदन शाह के लिए मैं करण का गाना नहीं करूंगी। या अच्छा, आप ये भी देखते होंगे कि स्टोरी क्या है, फिर आप स्क्रिप्ट भी देखते होंगे, उसके हिसाब से देखते होंगे डायरेक्टर चाहते क्या है। स्क्रिप्ट पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे आगे पीछे का कभी कभी बोल दे तो बेटर है। बहुत टाइम बोलते नहीं है मुझे आगे पीछे का, फिर मैं बीच में बोलती हूँ अरे ये ऐसा था, तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं है। बट अगर आगे पीछे का बता दें तो थोड़ा हेल्प हो जाती है। सो कौन से ऐसे डायरेक्टर हैं, अब सारे डायरेक्टर अच्छे होंगे, आपने इनके साथ काम किया है, पर एक ऐसे डायरेक्टर इनके साथ काम करके आपको बहुत अच्छा लगा, मतलब कि इंडिपेंडेंस मिली, उनका विजुअल सेंस अच्छा था उनका? मणि रत्नम माय टॉप नंबर 1 दिल से करिए आपने उनके साथ ना? दिल से आई हैव डन अल्लाई पायुथे विद हिम, और इरुवर में भी एक गाना मैंने किया था उनके साथ। अच्छा, इरुवर में भी थी आप? दैट्स अ मास्टरपीस फिल्म, कमाल फिल्म थी वो। इरुवर में एक गाना था, ऐश्वर्या की एंट्री सॉन्ग था, वो जैज टाइप डांस कर रही है वो, वेयर फर्स्ट हाँ देखा है मैंने।
अच्छा, जो छैया छैया सॉन्ग है वो ऐसा लोग कहते हैं कि स्लो मोशन शूट किया था उसको, सॉरी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं, उसी जिस रफ्तार में वो दिख रहा है उसी में शूट हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम्स आई वहां पे? कोई वीडियो, कोई वीएफएक्स, मतलब वीएफएक्स होता तो वर्ल्ड का बेस्ट वीएफएक्स होता है। पर मैं अभी भी दिल से एक्चुअली अपने जहाँ पे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ वहां पे दिखा रहा था, और मैं फिर से नोटिस करा था बड़े स्क्रीन पे कि वो जो ट्रेन है उसका ऐसे है, वो ऊपर से ऐसे ही सारे ट्रेन का ऐसे होता है। एक अब शाहरुख उसमें जंप कर रहा है, बाकी पीछे सब जंप कर रहे हैं, कहीं भी पैर फिसल सकता है, गिर सकते हैं, मतलब इसलिए हम एक्स्ट्रा डांसर्स लेके गए थे साथ में। अच्छा, ये सोचे गए थे एक तो गिरेंगे ही, कोई 2-3 गिर गया अगर तो। और उसका एक और था कि पहले हमने सोचा कि थोड़ा धीमे चलाएं ट्रेन तो इजी होगा, बट वो इजी नहीं है। फिर वो ट्रायल एंड एरर कर करके पता लगा 40 माइल्स पर आवर पे अगर ट्रेन चलेगी वो सबसे स्टेबल अगर धीरे चलती है तो और आगे पीछे धक्का लग रहा है और झटके आते हैं। और बहुत फास्ट, तो वो वैसे भी वो स्टीम इंजन थी, तो वो अच्छा स्टीम इंजन था, स्टीम इंजन थी ना वो, स्टीम इंजन थी, तो पूरे काले हम लोग रात शाम। तो आपने पूरी रिहर्सल करवा दी थी सबको, और उसके बाद आपने कहा कि एक्चुअली रिहर्सल्स करवाई थी, शाहरुख को नहीं करवाई थी, डांसर्स को करवाई थी। ये गनीमत है कि हमको रिहर्सल करने मिला, क्योंकि नॉर्मली जब AR रहमान गाने देता था तो शूट पहले शुरू हो जाती थी, गाना बाद में आता था। अच्छा। ऐसे भी मैंने किया है कि हम शूट चालू कर दी प्रियदर्शन कि गाना ही नहीं आया, लंच ब्रेक में गाना आता था। अच्छा, ये भी सिनेरियो देखे आपने? तो बट ये हुआ कि ये कट टू कट हम जाने वाले, गाना आया नहीं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की स्ट्राइक हो गई, which went on for almost 1 month। ये कब की बात है? ये दिस वाज आई थिंक इन 96 और 97। अच्छा, 96 97, हाँ, जब डोली सजा के रखना आई थी, इंडस्ट्री की स्ट्राइक हो गई थी जो काफी लंबी चली थी। और उस स्ट्राइक की वजह से हमको गाना मिल गया, क्योंकि उसके रहमान के हिसाब से तो वो लेट ही भेज रहा था। शूटिंग कैंसिल हो गई तो हमको गाना मिल गया, तो आई एक्चुअली गॉट टू रिहर्स। आई थिंक इट्स द वन एंड ओनली टाइम आई रिहर्स्ड। मतलब मोस्टली कई बार आप ऐसा भी होता है, आप सेट पे चले जाते हैं, आपको कुछ नहीं पता है, रहमान के साथ ऐसे ही होता था। अच्छा, पहले प्री प्लान करने का चांस नहीं मिलता है, सही है। तो जब पहली फिल्म करी आपने डायरेक्ट, तो उससे पहले मतलब ये कहाँ से आया दिमाग में कि अब मैं फिल्म डायरेक्ट कर सकती हूँ? अब काफी हो चुका है। मैं तो आई थी फिल्म डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन बीच में मुझे इतने सारे फिर करियर ग्राफ में चीजें मिलती गई, चीजें मिलती गई, और आई वाज मेकिंग गुड मनी एंड ऑल। तो बट आफ्टर अ पॉइंट आई थिंक अराउंड 7-8 साल के बाद मेरे को ऐसे एक कीड़े लगे, वापस कीड़े ऐसे इच चालू हुई कि मेरी पिक्चर मेरे को मेरी पिक्चर कब बनेगी, पिक्चर कब वो करते और ये आपने बोलना शुरू कर दिया सबसे आसपास कि मुझे बनानी है फिल्म, ऐसा सबको मालूम था। मेरे को काफी बहुत सारे ऑफर्स भी लिए लोगों ने, अच्छे भले जो प्रोड्यूसर मुझे देखते थे काम पे, दे ऑफर्ड कि तू पिक्चर क्यों नहीं बनाती है, योर शॉट टेकिंग इज वेरी गुड एंड ऑल दैट। बट मुझे ये लग था मुझे शाहरुख के साथ ही बनानी थी, पहली फिल्म उनके साथ ही बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने फिर स्क्रिप्ट भी उल्टी इसीलिए लिखी मैं हूं ना, क्योंकि मेरे को यंग फिल्म भी बनानी थी, लेकिन मुझे शाहरुख के साथ भी बनानी थी। तो अब वो मतलब जब आपने फिल्म बनाई थी, शाहरुख खान ने उससे पहले ऐसी कोई फिल्म की नहीं थी, क्योंकि उससे पहले तो वो कॉलेज कुछ होता है, पर वैसा ह्यूमर नहीं था उसका, नहीं ह्यूमर नहीं था, क्योंकि वो रियल था उसमें, एंड वो कुछ होता है, वो आई थिंक ही वाज 30 or something that time, and he also used to feel weird कि वो बच के निकल गया 33 basically 30-year-old वो पूरा हो गया ना, मम्मी मैं टेनिस खेल के आ रहा हूँ, 40-year-old हीरो वेयरिंग शॉर्ट्स एंड, तो बच के निकल गया था। तो मुझे ऐसा कुछ, इसलिए मैंने उसको उल्टा लिखा कि मेरे को शाहरुख को कॉलेज में भी भेजना है, लेकिन उसकी एज भी सही नहीं दिखानी है। तो इसलिए वो मेहुना का वो ऐसे आया कि वो है उतना बड़ा और आर्मी में है, and he has to go back to school, go back to school। So you write everything down, और उसके बाद क्या किया आपने? सबसे पहले आपने फिर वो लिखा, मैंने एक ड्राफ्ट बनाया, वो सब था, how he falls in love with her teacher। So were you happy with the first draft कि ये जो लिख दिया मैंने? No। I wrote that draft, and फिर मुझे लगा ये तो बड़ी छोटी कॉमेडी पिक्चर बन गई है। तो पहला ड्राफ्ट पेपर कितने में डाला था? ड्राफ्ट में सिर्फ कॉलेज के वो हो रहे थे, वो क्यूट थे, फनी थे, बट आई सेड ये सिर्फ कॉलेज की हो रही है, इसको बड़ा चीज टाइप हो रही है, बड़ा कैसे करे। फिर आया वो पूरा प्रोजेक्ट मिलाप और पाकिस्तान इंडिया, सुनील शेट्टी का कैरेक्टर, वो फिर भरा के वो जो मिशन के लिए जा रहा है वो उसको हमने बड़ा
कर तो दिया। आपने अकेले ही किया या फिर यू हायर सम राइटर और किसी नहीं, पहले तो मैंने लिखा, उसके बाद मेरे नेहरू नगर का मेरा एक दोस्त था राजेश साथी, हाँ जो हमारा ह्यूमर सो हम ही समझते हैं वो, उसके साथ मैं बैठी, तो हाँ उसके उसके साथ बैठकर बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे नेहरू नगर, वो तो थूकता है जो, हाँ, और वो मिसेस वो भी स्कूल कक्कड़ में वाज कॉल। एक्चुअली हमारी नेबर थी, मिसेस कक्कड़ जो बिंदु जी का कैरेक्टर था, हाँ हाँ तो वैसे इंग्लिश बोलती थी, हाँ। कम एंड ड्रिंक या मिल्क ऐसे। हाँ, तो वो सारे कैरेक्टर्स हमने नेहरू नगर के लिए, फिर मैंने हाँ, अब्बास टायर वाला के साथ डायलॉग्स लिखने शुरू किए, और जब वो हाँ, डायलॉग राइटिंग में काफी कुछ स्क्रीन प्ले, ही काफी वाज कुछ हॉट हुआ। प्रॉपर्टी एट दैट टाइम। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लिख रहे थे उस टाइम पे। हाँ हाँ सो उनके साथ फिर आपने लिखना बढ़ाना हाँ। उसको शुरू किया। सो बेसिकली यू डोंट राइट, यू जस्ट स्क्रिबल ऑन पेपर एंड देन यू हायर अ राइटर एंड देन ही नो राइट्स। नो, आई राइट ऑन पेपर ओनली, अच्छा, नहीं, यू राइट ऑन पेपर देन यू गिव दोस पेपर्स टू द राइटर, अ प्रोफेशनल देन ही राइटर, गिव एंड दैट ही पेपर बैक टू मी। हाँ। अच्छा, वो वापस भेजता है आप पे डायलॉग लिख के। सही है। सो आफ्टर दैट बट ओम बहुत शांति। सारे डायलॉग्स, बहुत सारा राइटिंग में बहुत मेहनत का काम है एक्चुअली, वो हाँ, बार बार बहुत स्क्रिबलिंग करनी पड़ती है, करेक्ट सोचना करेक्ट पड़ता है। करेक्ट। सो उसके बाद ओम शांति ओम आपने लिखी पुनर्जन्म हाँ पे, तो ये हाँ, कॉन्सेप्ट क्यों इस्तेमाल किया पुनर्जन्म वाला? ये एक्चुअली बिकॉज इंडिया में बहुत कम बना है ये मेरे मैं ख्याल से। बॉम्बे ड्रीम्स कर रही थी, हम्म, ये मैं हूं ना शुरू होने से पहले कर रही थी, 2002 में आई थिंक, हाँ, बॉम्बे ड्रीम्स। 2002 में बॉम्बे ड्रीम्स इज अ वो प्ले है ना, प्ले था, ब्रिटिश। वेस्ट एंड एंड्रू लॉयड वेबर का बहुत हाँ, एंड्रू बड़ा, लॉयड बहुत वेबर, सक्सेसफुल ह्यूज। म्यूजिकल रहा वो, हम्म, वहां कर रही थी उसकी। वो जो वो लोग उनके हिसाब से जो बॉलीवुड था वो 70s का बॉलीवुड था, हाँ, तो शोर उसमें शराबा, किसी डांस, कोई कोई फॉरेन जो वाइब्रेंट ब्रिटिश कलर्स। राइटर है, हम्म इंडियन ब्रिटिश राइटर है, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी हम्म कि बेचारा झोपड़पट्टी में रहता है, स्लम बॉय है, हम्म और स्लम बॉय को एक दिन कोई देखता है, उसको हीरो बना देता है। हाँ, तो जब मैं वहां बैठती थी, तो मैं गाने वाले तो हम कर रहे थे कोरियोग्राफ बड़े बड़े और फिर मैं हंसती थी कि इनको पता ही नहीं है, ऐसा कुछ थोड़ी हो सकता है। हम्म, अगर स्लम बॉय है तो मैं हाँ लिटरली, एंड्रू लॉयड वेबर ने हमको एक घर दिया था रहने के लिए, उसका बहुत हाँ अच्छा कॉटेज टाइप था, मैं वहां हाँ रहती थी, हम्म उसका लेटर पेपर पड़ा था, तो हाँ मैंने वही लेटर पेपर लेके हैंड रिटन में चालू किया हाँ कि मेरे माइंड में था कि इसकी स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, हाँ को पता ही नहीं है बॉलीवुड की इतना डिफिकल्ट है, स्लम बॉय कैसे, कौन आया है स्लम बॉय हाँ बन हाँ के, हाँ वैसे ही हो सकता है ब्लडी इफ ही डाइज एंड इज रीइंकार्नेटेड एज सम सुपरस्टार सन। हाँ और हाँ वो वन लाइन लेकर फिर मैंने लिखना शुरू किया, और मैंने उसको छोड़ दिया मेरे डायरी में, हाँ क्योंकि मुझे मैं हूं ना बनानी थी। हाँ और मैंने शाहरुख को बोला कि मेरे पास एक इतना अच्छा आइडिया है, बट आई विल नॉट टेल यू नाउ बिकॉज यू विल स्टॉप मैं हूं ना एंड यू विल टेल मी मेक दिस मूवी नाउ। ये भी मैंने उसको बोला था, हाँ। तो he said नहीं रे बाबा, it's taken 3 years now, just make मैं हूं ना only। हाँ, तो मैं हूं ना जब आपने पहली बार शाहरुख जी को सुनाई तो उन्होंने क्या बोला, उनको अच्छी लगी उन्होंने पहली बार में? बोला कि इसको थोड़ा एडिट कर, और ये ज्यादा मैं, चीजें हो रही थी उसमें। हाँ बहुत लंबी थी, हाँ और he said ठीक है, ये वेरी मैटर ऑफ फैक्ट, he said okay I'll produce it। अच्छा, सीधे ऐसा प्रोड्यूस, वेरी मतलब एकदम मैटर दोस्ती ऑफ वाला फैक्ट, चीज। ऐसा मेरे को ऐसे लगा कि ऐसे ना पहला नशा ऐसा होने स्लो वाला है मोशन में। पिक्चर बने, वीडियो तो मैटर ऑफ फैक्ट। और पूरा दिन हम मोहब्बतें की शूटिंग में थे हाँ इंग्लैंड में, हम्म मैं पूरा दिन ऐसे घूम रही थी कि अच्छा ये सेड यस टू माय मूवी इज गोइंग टू बी मेड, बट हाँ वो जो यूफोरिया था वो आ नहीं रहा था, क्योंकि एकदम सब मैटर ऑफ फैक्ट था एकदम। हाँ हाँ। तो ये अभी मोहब्बत है तो मुझे ध्यान आया कि अमिताभ बच्चन जी को डांस कराते हुए क्या सोच के रखना पड़ता है आपको? अमिताभ बच्चन ने कहाँ डांस किया मोहब्बतें में? कभी खुशी कभी गम, कभी थोड़ा खुशी थोड़ा कभी, सा। या no, नहीं नहीं, केतरी जी डिड शावा शावा एंड ऑल फुल्ली, हाँ, अच्छा वो। तो फर्स्ट डे आई वाज वेरी मच इन ऑ। मेरा हम्म। होता है, मैं पहले पहले 1-2 घंटा मैं ऑ में आ जाती हूँ, उसके बाद मैं फिर अपने जात पे आ जाती हूँ। अबे जे डू प्रॉपर्ली, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ, मेरे को एक्चुअली आई काम वाज करते करते आदमी भूल अमिताभ जाता है। बच्चन, या यू गेट ऑड या फर्स्ट टाइम, हाँ, बट आफ्टर दैट ही, तो आप अमित जी से पहले मिली थी, कीर्ति जी से पहले? या ऑफ कोर्स, हाँ, मिली थी, पर पहली बार आपने डायरेक्ट किया first time उनको इसलिए? I was choreographing him. अच्छा, And तो उनकी let me tell you, लिमिटेशन। nobody rehearses as much as him. He's too good. हाँ, और ये उसके मैंने बाद I did actually rock and roll Sonie for Kank, in which he danced very well. Rock हम्म and roll Sonie, your song है with Abhishek. हम्म। आप मैं मेरी इस बारे में, अंगीरा ना कहना में।
एक और चीज पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे एक्टर्स मुझे मैसेज करते रहते हैं, मेरा फिल्म चैनल है और मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ। सो उनका भी ये जो एक प्रिविलेज थिंकिंग है ना कि मुंबई जाएंगे और वहां पे करण जौहर रेड कार्पेट बिछा के बैठा है, उनको काम मिल जाएगा। दिस थिंग दैट यू टोल्ड कि अमिताभ जी बहुत मेहनत करते हैं, मैंने भी देखा है, शाहरुख को मेहनत करते हुए देखा है कि वो आते हैं सेट पे, फिर वैनिटी में वापस नहीं जा रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। कैन यू टेल मी सम वर्क हैबिट्स ऑफ दीज टू एक्टर्स? No, they I must see. They are two of the most. मुझे हमेशा कोई पूछता है ना कि who is the best dancer that you have worked with? So I will say Hrithik Roshan. But who is the most hardworking dancer that you have worked with? I will say Hrithik Roshan. Hrithik Roshan. So, it's not that he can dance well, but he also works the hardest so that dance looks so exactly like Shah Rukh, Amit ji. वो इतना मेहनत करते हैं वो लोग, डिस्पाइट कि दे कैन जस्ट कम एंड आई मीन अमित जी को क्या लगी है, क्या जरूरत पड़ी है हाँ इस उम्र में, जब वो ऑलरेडी वो मेरे असिस्टेंट को थका देते थे। लाइक अमित जी बैठ जाओ, आ गया ना आपको स्टेप, बैठो, नए नए हैव टू गेट इट राइट, हैव टू गेट इट। ही यूज्ड टू गो ऑन रिहर्सिंग मोर देन एनीबॉडी ऑन दैट सेट। एंड शाहरुख इज एग्जैक्टली द सेम वे। वो पसीना, फिर उसका मैं बोला शाहरुख का पूरा तू पसीना हो गया है, अब तू जाएगा, फिर तू ब्लो ड्राई करेगा अपने आप को, फिर तू कपड़े पहन के आएगा। बट यू नो व्हाट यू सी इज पूरे सेट का एनर्जी बढ़ जाता है उससे। आई मीन टैलेंट विल गेट यू टू अ सर्टेन प्लेस, I think when people with talent will take you somewhere else. I think people when don't want to credit someone with hard work, they call it talent. कि अरे वो बहुत talented है, पर वो ये नहीं देखते कि एक्चुअली कितना वर्क कर रहे हैं उसके पीछे। टैलेंटेड बहुत लोग हैं, मगर आप उसके साथ हार्ड वर्क भी करोगे अगर, तो आपका वो आप कहीं और ही जाओगे, जो डबल बैटरी। और जो स्टूडेंट्स हैं जो फिल्म लाइन में आना चाहते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन है, टाइम हो गया, मैंने 1 घंटा ले लिया आपका, तो लास्ट क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं ऑल ओवर इंडिया, वो मुंबई आना चाहते हैं पर बहुत सारे मिथ्स एजम्पशंस में जी रहे हैं कि मुंबई ऐसे वर्क करता है, ऐसे वर्क करता है। डू यू वांट टू गिव सम प्रैक्टिकल एडवाइसेस हाउ टू अप्रोच मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, हाउ टू गेट मोर वर्क हियर? मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं हमको मुंबई आना है, आप वो मुझे एडवाइस मत देना। मत आओ, मत आओ, बट आई जस्ट फील कि मैं इनको सिर्फ यही बोलूंगी, अगर आपको लगता है कि आपका जो रीजन है, आप किस नीयत से आना चाहते हो, दैट शुड बी क्लियर। अगर आपको फेम एंड फॉर्चून और आपको ग्लोरी चाहिए, स्टार बनना है, दैट इज, मगर इफ यू फील दैट इफ यू डोंट एक्ट और यू डोंट डायरेक्ट और यू डोंट मेक दैट मूवी, यू विल डाई एंड देयर इज, मतलब मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। अगर वैसा जुनून है आपके पास तो ही आओ। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी मेरे को आके करते हैं ऐसे, देखो क्यों असिस्टेंट बनना है, क्योंकि देखो मैं तू सोच रहा है कि मैं देखो स्पॉट करके देखो पिक्चर में रोल दे दूंगी, यू आर टेकिंग अवे द ये भी बहुत कहानियां मुंबई में चलती है। मैंने उस एक्ट्रेस को देखा, मैंने ऐसा कभी नहीं होता है, ये सब मिथ्स हैं। देखा है सारे करण जौहर कास्ट ऑलवेज असिस्टेंट्स। नहीं वैसा कि कॉफी शॉप में एक्ट्रेस बैठी थी और मैंने उनको कास्ट कर लिया, वो वाली स्टोरीज बहुत चलती है वहां पे। मगर आई फील कि अगर वही उतना ही जुनून है, अगर आपको टाइम पास करना है कि मेरे पास और कुछ नहीं है, दिस लुक्स वेरी इजी एंड दिस लुक्स वेरी इजी, इट लुक्स इजी और बहुत सारा मैं माल कमा, मत आओ, इट्स नॉट इजी एट ऑल। देयर आर, आई मीन आई कांट टेल यू हाउ मेनी टैलेंटेड पीपल आर देयर एंड इट्स not easy. Actually मुंबई जाके पता चलता है, because वो हब है and everyone is there. Correct. So pragmatical तरीका वही है। ये जो गुस्सा है about star kids और star kids, nepotism and all these things. Nepotism छोड़ो, but एक I can understand कि एक जायज गुस्सा है, क्योंकि people feel कि यार इनको easily मिल गया। बट ऑब्वियसली अभी कनेक्शंस है। अगर आपका डैडी इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करता है, आपको वहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, तो आपके डैडी हेल्प ही करेंगे ना आपको। तो वैसा ही है ना, वो उनकी क्या फॉल्ट है उसमें। नहीं, इसके अलावा मैं एक चीज आपको अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि मैंने काम किया है इन एक्टर्स के साथ जो स्टार किड्स हैं, और मैंने एक चीज नोटिस करी है, मैंने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया, टीवी में काम किया है, जो नए नए दिल्ली से आते हैं ना, वो पानी को लेके इशू करते हैं, वैनिटी को लेके इशू करते हैं, चाय को लेके इशू करते हैं। रणबीर, टाइगर, वरुण धवन कहीं भी सो जाते हैं, मैंने जमीन पे सोते हुए देखा है। रणबीर एक जगह खड़ा हुआ था एंड डायरेक्टर ने उसको बुलाया कि रणबीर, वो किसी से बात करते थे, पलटे जी सर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स बोले हैं, देखे मैंने, जो ऐसे खड़े हुए हैं किसी से बात कर रहे हैं, और डायरेक्टर बुलाता है तो वो कहते हैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। तो वो
क्योंकि उन्होंने फैमिली में देखा है कि फिल्म कल्चर है क्या, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टाइगर श्रॉफ का वर्क एथिक। आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टार किड्स, दे आर द मोस्ट वेल बिहेव्ड, डिसिप्लिन्ड, टाइम पे आते हैं, और उनको, उन्होंने अर्जुन कपूर हो या अभिषेक बच्चन हो या जो भी हो, वो उनको पता है व्हाट आर द हार्डशिप्स ऑफ अ फिल्म प्रोड्यूसर और अ फिल्म एक्टर। और ऐसा मैं उनके लिए नेपोटिज्म को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, बट दिस एंगर इज, आई कैन अंडरस्टैंड कि जो स्ट्रगल कर रहा है बॉम्बे में इतने महीनों से या सालों से, एक एनवी या एक फ्रस्ट्रेशन होता है यार कि इसको मिल गया और मैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट टू दैट ऑफिस। मुझे तो ऑफिस के मेन डोर में, मतलब गेट में ही नहीं अंदर घुसने दे रहे। इनको पिक्चर भी मिल गई तो, बट आई थिंक इफ यू हैव दैट पैशन कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करूंगा और करूंगी, और मुझे करना है, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे डायरेक्शन ही करनी है, तभी आओ, तो ही उसमें आओ। अगर आपको I think persistence plays a huge role here. You have to be persistent even if you are failing again and again. Yeah, after a point you have to also be little realistic about your talent, and you know, because I see lot of abhi to this is a very good time for lot of for young kids, because OTT में इतना काम हो रहा है इस वक्त। there's so much work। अभी तो राइटर्स, वो असिस्टेंट ढूंढने जाओ तो असिस्टेंट नहीं मिलता है आजकल, सब लगे हैं। वो भी शोशाबाजी वाले मिलते हैं दिल्ली के, काम नहीं करना चाहते बट वो मॉनिटर के पीछे बैठना चाहते हैं। असिस्टेंट्स का जो पर डे है ना, वो मतलब मैंने इतना गाने कमाने में नहीं कभी, तो और पहली फिल्म से उनको पैसा भी चाहिए होता है, कन्वेंस भी चाहिए होता है, सब चाहिए होता है। घर भी दे दो उनको, फ्लाइट भी दे दो, प्राइवेट जेट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है। चलिए, थैंक्स फरहाद जी फॉर योर टाइम। मैंने बहुत आपका 1 घंटा लिया। मैं स्ट्रेच कर रहा था कि जितनी देर में आपसे बात कर सकूं उतना अच्छा है। 5 मिनट और चाहिए तो। नहीं, मैं बात करूंगा आपसे ये कट करने के बाद। 7 मिनट है और 5 मिनट है तो ये रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूँ। मैं ऐसे आपसे 5 मिनट बात करूंगा क्योंकि अब क्वेश्चन तो नाइस टॉकिंग टू यू और थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल। थैंक यू, तूने इतना परसिस्टेंट देखा, परसिस्टेंट स्पेस। बहुत दिन से मैसेज कर रहा हूँ, तब जाके देखो, यही इंपॉर्टेंट चीज है कि पीछे पड़े रहोगे तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम मैम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। आपने देखा मेरा यूट्यूब चैनल? हाँ, तू देखते रहता है, मेरे को देखना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो आपने देखा नहीं है कि मेरे व्यूज और सब्सक्राइबर्स है नहीं? 500 वीडियो डाले उसके बाद भी हो जाएंगे। परसिस्टेंस इज द की। चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम फरहा मैम। ओके क्षिति। ओके।